Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 3 of Kingdom Animalia. And in my previous video we discussed about some basic terminologies जैसे कि growth and development के बारे में पढ़ा था हमने. We studied about what are diploblastic organisms, what are triploblastic. So let me give you an overview. हमने पढ़ा था कि एनिमेलिया को हम बोलते हैं मेटाजोआ. मैं बार बार इसलिए रिपीट करी ताकि आपको बिल्कुल तरीके से याद हो जाए. मेटाजोआ को हमने 2 कैटेगरीज में हमने इसको क्लासीफाई किया था, जो था पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. अब पैराजोआ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो टिश्यू नहीं बनाते, वे आर मल्टी सेल्यूलर. हमने इसकी एग्जांपल दी थी पॉरीफेरा. ठीक है, पॉरीफेरा. अब बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं दैट ऑल आर यूमेटाजोआ. यूमेटाजोआ को हमने तोड़ा था कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में. हमने बोला था कि इसको हमने डिवाइड किया था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है. बीच की एक लेयर होती है जेल लाइक, जिसको बोलते हैं मिजोग्लिया या मिजोकाइम भी बोल रहे होते हैं. दैट इज़ ए सेल्यूलर. ठीक है, दैट्स जेल लाइक सब्सटेंस. इसको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं, कोई सेल नहीं होता. इसकी एग्जाम्पल हो गई हमारे पास नाइडेरिया. ऑल राइट. देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके जितने बाकी सारे हमारे पास फाइलम्स हैं दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, आज हमें इसको डिवाइड करना था. ऑल राइट. अच्छा, उससे पहले अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें एक चीज़ समझ आनी चाहिए, दैट इज़ सिमेट्री. अब हम सिमेट्री के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब सिमेट्री क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्गेनिज्म बनाया है ऐसे करके. ठीक है, उसको अगर हम 20 से काटें तो क्या वो सेम होगा? नो. अगर हम उसको ऐसे काटें तो सेम नहीं है. तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की सिमेट्री मौजूद होती है. एक होती है एसिमेट्रिकल, एक होता है बायलेटरल और थर्ड होता है रेडियल. ऑल राइट. अगर मैं बात करूं हमारे पॉरीफेरा की, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं साइकून की. कुछ इस तरीके से दिखता है साइकून. ठीक है, इसको आप कट करने की कोशिश करें, 20 से कट किया, क्या ये सेम है? नहीं. रेडियल कट करने की कोशिश की, क्या ये सेम है? नहीं. तो क्या हुआ? ये जो साइकून जो पॉरीफेरा का मेंबर है वो क्या हुआ? एसिमेट्रिकल हुआ. कोई सिमेट्री ही नहीं है इसकी. ठीक है, जैसे कि अब दूसरा अगर हम देखें, हम बायलेटरल, अगर हम रेडियल की बात करें, ये देखें, ये मेरे पास एक स्टार फिश है मेरे ख्याल से, ये या जेली फिश है. इसको हमने रेडियली कट किया. ठीक है, इसको हमने रेडियली कट किया, ये आराम से कट हो गया. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि ये इनके पास है रेडियल सिमेट्री है. ऑल राइट. देन उसके बाद आता है हमारे पास बायलेटरल. ये कॉकरोच है, हमने इसको बीच से काटा, ये सेम दिख रहा है, दे बोथ आर, दोनों साइड्स की आइडेंटिकल है. इसको हम बोलेंगे ये बायलेटरल सिमेट्री है. फॉर एग्जांपल हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात लेते हैं. अगर ह्यूमन बीइंग को मैं बीच से काट लूँ, क्या ये आइडेंटिकल होंगे दोनों पीसेस? यस. सो वी आर ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्री है हमारे पास भी. ठीक है, अब इसी चीज़ को हम बेसिकली डिवाइड भी कर सकते हैं कि इस बेसिस पे हम हमारे ऑर्गेनिजम्स को और डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक तो ये क्लासिफिकेशन थी हमारी सिमेट्री की बेसिस पे. दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है हमारी वो होती है सीलोम. अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम सारी जो बेसिक जिस टाइप से क्लासीफाई हो रहा है हम वो पढ़ लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको असल में क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, ये आपने पढ़ लिया सिमेट्री. ठीक है, ये आपने पढ़ लिया सिमेट्री. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज सीलोम की बेसिस पे. आई होप मेरी स्पेलिंग सही है सीलोम की. ठीक है, सीलोम क्या होता है? सीलोम हम बोलते हैं बॉडी कैविटी को. बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं हमारा सीलोम. ठीक है, अब सीलोम क्या चीज़ है आप समझिए. हमने लास्ट एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बारे में, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, हमने पढ़ा था ये एक्टोडर्म है हमारे पास, बीच वाली लेयर हमारे पास मीजोडर्म है। ठीक है, और ये आखिरी वाली लेयर कौन सी है? एंडोडर्म है। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो हमारे पास मीजोडर्म है, ठीक है, मीजोडर्म अगर स्प्लिट हो जाए, अगर मीजोडर्म स्प्लिट हो जाए तो बोलते हैं कि सीलोम बना। तो ट्रू कैविटी क्या है? अगर ट्रू कैविटी हम बोलेंगे सीलोमिक कैविटी। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी को बोलते हैं। बॉडी कैविटी कैसे बनती है? जब मीजोडर्म अगर हमारे पास स्लिट होता है या स्प्लिट होता है तो उससे बनती है हमारे पास बॉडी कैविटी या मीजोडर्म, या हम बोलते हैं सीलोम बनता है। तो मैं लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू से पूछा जाता है। बाय स्प्लिट ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म के स्प्लिट होने से हमारे पास ट्रू कैविटी बनती है। ठीक है, अब इस ट्रू कैविटी की भी 3 टाइप्स हैं, मतलब 3 तरह की ट्रू कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। एक होता है एसीलोमेट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सीलोम ही नहीं है। फिर होता है सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट मतलब सीलोम है उनके पास, लेकिन वो मीजोडर्म की स्प्लिट से नहीं बना, वो किसी और चीज़ से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या है? सूडोसीलोमेट। थर्ड क्या है? सीलोमेट। सीलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? जो कि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास होता है सीलोम या बॉडी कैविटी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एसीलोमेट मतलब जिनके पास बॉडी कैविटी है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर हम आएंगे, अभी नहीं, अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ मैं। सूडोसीलोमेट जिनके पास सीलोम है लेकिन वो मीजोडर्म की स्प्लिट से नहीं बना, किसी और चीज़ से बना हुआ, उसको बोलेंगे सूडोसीलोमेट। सीलोमेट खुद के जो बना हुआ है मीजोडर्म के स्प्लिट होने से, उसको हम बोलते हैं, हमारे पास वो क्या है? सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये 2 बेसिक्स आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, हमने पढ़ा था, हमारे पास था इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि हमारे पास बनता है ब्लास्टूला। ये मेरे पास सेल्स हैं। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ मेरे पास ब्लास्टूला है। ठीक है, ये बीच की कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। ठीक है, जिसके बाद बनता था गेस्टूला मेरे पास, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था ये। ठीक है, अगर ये ब्लास्टूला के ऊपर एक पोर आ जाए इस तरीके से, ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? ब्लास्टोपोर। ठीक है, ब्लास्टूला के ऊपर पोर आ गया, ये पोर है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे अब? ब्लास्टोपोर। अब इस ब्लास्टोपोर से अगर मेरे पास इस ब्लास्टोपोर से मेरे पास पहले अगर माउथ बनता है एक ऑर्गेनिजम्स का, तो मैं बोलती हूँ ये ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोटोस्टोम है। ठीक है, लेकिन अगर इसी ब्लास्टोपोर से मेरे पास पहले एनस बनता है, तो मैं क्या कहूँगी? ये ऑर्गेनिज्म मेरे पास क्या है? ड्यूट्रोस्टोम है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर लेती हूँ। हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ either the organism is diploblastic or triploblastic. ठीक है, that I explained you in my last video कि we have ectoderm, endoderm. अगर ectoderm और endoderm हो that the organism is known as diploblastic. अगर ectoderm, endoderm and mesoderm तीनों हो तो that organism is known as triploblastic. ठीक है,
Then we have the classification on the basis of symmetry. The symmetry could be either asymmetrical, radial symmetrical, or bilateral symmetrical. All right. Then we had this coelom, which means body cavity or true cavity, and body cavity is formed by the splitting of mesoderm. All right. ना mesoderm अगर हमारा split होगा तो then it is known as coelom. अब coelom की भी 3 types हैं. Either the organism is pseudocoelom, either the organism is acoelomate, coelom ही नहीं है. Pseudocoelomate coelom है लेकिन वो mesoderm की split से नहीं बना. Coelomate मतलब mesoderm split हुआ and it formed the body cavity. उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेजेस के अंदर ब्लास्टोपोर, ब्लास्टूला. अगर ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो देन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोटोस्टोम. अगर उसी से हमारे पास बनता है पहले एनस तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्यूट्रोस्टोम बोलेंगे. ऑल राइट. सो आई रियली होप ये आपको क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी एंड दिस बेसिक्स आर क्लियर टू यू. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो 9 फाइलम्स हैं वो क्लासीफाई करने वाले हैं एंड दैट वीडियो वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो. आई होप यू आर वॉचिंग ऑल द सीरीज़ ताकि बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज आप इसके अंदर ही सब कुछ देख लें. स्टिल इफ समथिंग इज रिमेनिंग यू कैन कमेंट डाउन on in the chat box and I would be glad to reply you guys. So